आप सबको मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है सत्य रंजन और आज जो बात करेंगे वो पैसों के रिलेटेड बात है। और जो रिच होता है, जो अमीर होते हैं, वो सभी लोग क्यों नहीं बन पाते हैं। हालांकि सभी लोग तो कमाते हैं कैसे भी करके, चाहे कोई भी जॉब हो या फिर कोई भी बिजनेस हो, लेकिन जो सभी लोग हैं अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं। और इसका सीधा जो जवाब है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस। और इसका जो कमी है वो भारत में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान है वहां पर भी दिखने को मिलता है, और उस देश में ज्यादा देखने को मिलता है जहाँ की जनता जो है वो सेल्फ लर्निंग को कम तवज्जो देता है। वही लोग होते हैं जो फाइनेंशियल अवेयरनेस में नॉलेज जो होता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस जो होता है वहां पर कम ही दिखने को मिलता है। और ये जो लोग हैं जिंदगी भर स्ट्रगल करते हैं पैसों को लेकर, उनका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो नहीं आता है। पैसे को लेकर जो की दिक्कत आता है वो हमेशा उनके साथ जुड़े होता है, चाहे किसी की कारण हो। लगभग 75% से ज्यादा लोग जो है सेल्फ अर्निंग मतलब वन सोर्स ऑफ अर्निंग है, मतलब किसी एक जॉब के साथ वो जुड़े होते हैं। लेकिन तभी वो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कैसे क्रिएट करेंगे उनको पता नहीं है, या फिर सेविंग करेंगे या फिर कहीं पर इन्वेस्ट करके वहां पर कुछ पैसा जो है जनरेट कर सकते हैं, वहां उसका जो नॉलेज है उनके पास नहीं होता है। इसके कहीं ना कहीं पीछे जो है हमारा सोसाइटी है हो सकता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी हो सकता है। लेकिन जो सेल्फ लर्निंग की बात आता है तो कहीं ना कहीं ये पर्सनली डिपेंड करता है तुम पर, तुम कितना चाहते हो या फिर क्या चाहते हो जिंदगी में। और ये बहुत पर्सनल होता है और उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा या फिर सीखना पड़ेगा या फिर पैसा कमाना पड़ेगा। लेकिन सभी लोग कमाते हैं, ये नहीं है कि सबको करोड़पति बनना है या फिर लाखोंपति बनना है। लेकिन जितना हो सकता है, जितना आपके लिए जरूरी है, जितना हो सकता है आप एक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, आप खुश रहने के लिए, और वो नहीं देखने को मिलता है। और इसलिए देखोगे 60 साल के बाद भी बहुत सारे लोग जो है फाइनेंशियल को लेकर स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि उनको चलाने के लिए, खाने पीने के लिए पैसा उतना नहीं होता है। और ये कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ी दिक्कत है। और अमेरिका में जैसे देशों में देखोगे वहां पर उतना नहीं होता है। वहां पर जो फ्रीडम होता है, जो फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, वो 42 उम्र के बाद लोग पास जाते हैं, मैक्सिमम लोगों के पास होता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक दिक्कत है। और बात रही फाइनेंशियल अवेयरनेस की, ऐसा नहीं है कि सभी को एक ही फील्ड में जाना है या फिर सभी को एक ही दिशा में जाना है। लेकिन मतलब जो जिस फील्ड में जो भी कुछ कर सकता है, चाहे रियल एस्टेट में हो या फिर एग्रीकल्चर में हो, शेयर मार्केट में हो, या फिर किसी और जगह पर, कुछ भी चीज आपको पता है जो आपका स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज के हिसाब से करता है, तो आपको उसका इस्तेमाल करके सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग जो है वो क्रिएट करना चाहिए। और ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो है वो प्रीफर ही नहीं करते हैं, मतलब वो जितना मिलता है उनको उसी में खुश हो जाते हैं, या फिर कितना वो मिल सकता है या फिर कितना वो ज्यादा चाहते हैं या फिर मैक्सिमाइज कर सकते हैं, वो नहीं करते हैं। और जब उनका साथ दिक्कत आता है पैसा को लेकर तो फिर लेंडिंग करते हैं, पैसा उधार ले लेते हैं किसी से, और तभी जाके उनका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो पीछे चला जाता है। जितने पास उनके पास कहा, चाहे वो डिजीज की वजह से हो या फिर किसी मैरिज की वजह से हो या फिर किसी प्रॉब्लम आ गया, ऐसी किसी वजह से वो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर बहुत सारी दिक्कत है, खासकर इंडिया में। और जो लोग इस पर स्किल रिलेटेड बातें करते हैं और जो वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, देखिए जो बांग्लादेश है जो पर कैपिटल इनकम से हमसे आगे है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह जो है उनका जो वुमेन है, जो फीमेल है पार्टिसिपेंट है, उनका जो जीडीपी में, उनका इकोनॉमी में हिस्सा बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारे जो देश में वो ऐसा नहीं है। कुछ राज्यों को छोड़कर बाकी सारे राज्यों में फीमेल जो है, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ये जो सारी बातें हैं ये इसको समझना पड़ेगा। और आप जब भी आप इनकम करते हो तभी आपको फ्यूचर की प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग बोलेंगे मैं प्रेजेंट में लीव करता हूँ, प्रेजेंट में आप लीव करते हो, एंजॉय करते हो, तो ठीक है, लेकिन फ्यूचर में जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि प्रेजेंट में कुछ आपने किया नहीं, इसलिए आपके जो फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और इसलिए बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो सफर करते हैं लाइफ में, खासकर 40-40 साल जब हो जाता है, या फिर उससे ज्यादा 50 साल के बाद वो बहुत फाइनेंशियली सफर करते हैं। ऐसा हो रहा है। और तो इसलिए ज्यादातर देखोगे, और जो लोग समझदार हैं, जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है ना, सिर्फ वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं, वरना औरों के लिए तो आप सिर्फ